अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेलरिंग बिजनेस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक सिंपल टेलरिंग का बिजनेस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किस तरीके से आप उसमें सेल्स को बढ़ा सकते हैं और इस बिज़नेस में आने वाली मुश्किलात का आप कैसे सामना कर सकते हैं और इसको किस तरीके से चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, सेम टेलरिंग का बिजनेस लेकिन थोड़ा से टेक, सोशल मीडिया और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तरीके के साथ होगा कि अगर आप बिग स्केल के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज मार्केट है एक टेलरिंग का जो बिजनेस है और इसमें काफ़ी लूप होल्स मौजूद हैं जिसको अभी कैटर किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया जाता है। एक मोबाइल ऐप जो सी है ऐसी बना दी जाए जो कि एरिया के और टेलर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, लाइक टेलर चैट रूम जैसी ये एक ऐप हो और इसमें ऐसे ऑप्शंस मौजूद हों जिस तरीके से इन ड्राइव ऐप के अंदर होते हैं कि डिफरेंट टेलर्स जो उनसे हैं वो एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा काम मौजूद है तो मैं फ्री हूँ, तो क्या आप काम मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने जो ऑफर्स हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेकंड एज पे हम देखें तो जब फेस्टिव्स के मौके आते हैं टेलर्स के पास बहुत ज़्यादा जो सा वो कपड़े होते हैं तो वो अपने कपड़े जो सा है आउटसोर्स कर सकते हैं। वो डिफरेंट जो होम टेलर्स होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनको रिक्वेस्ट ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं और अगर कोई उस रेट के ऊपर, जिसमें आप जैसे इंड्राइवर की ऐप में आप रेट भी साथ भेजे होते हैं कि मुझे 300-400 रुपये में यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसमें आ सकता है कोई ट्राउज़र सीना है तो ये मेरी ऑफ़र है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट से 700 रुपया ले रहे हैं तो आपको जी मेरी ऑफ़र है 400 रुपया या 500 रुपया, तो क्या कोई सीना चाहता है? तो कोई ऐसा दर्जी जो उस टाइम बिल्कुल फ्री है, उसके पास काम नहीं है, तो ऑफकोर्स वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेगा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जो इन टेलर्स इन ड्राइव ऐप का जो आइडिया है ये इस लिहाज से भी सूदमंद हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई टेलर्स काम कर रहे हैं और उनका अचानक से कोई ऑफ पे चला गया है, कोई दर्जी छोड़ के चला गया है, कोई एम्प्लॉय उनका वो छोड़ के चला गया है, उनके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा है, तो वो क्विक से उसका पास चांस होगा कि ठीक है मेरा काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मुझे जितनी देर के लिए अगर कोई टेलर इन हाउस पे चाहिए तो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। टेलर ढूंढने वाला टेलर्स को जो आपस में इशू हो रहा है वो रिजॉल्व। सेकेंड आइडिया भी मोबाइल ऐप का मे बी इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो पॉसिबल ना हो, लेकिन इट्स जस्ट एन आइडिया। इसको रिफाइन करना सोचने वालों का काम है कि जो इस आइडिया के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हम एक ऐसी कस्टमाइज मोबाइल ऐप जो है वो बना सकते। तो हम कहते हैं कि जी हमें अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन लेकर आना है और उस ऐप के थ्रू आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है, आप हमारे पास वो दस्ती होती है, इसके ऊपर लिख रहे होते हैं हाथ से कि भाई इस फैमिली का ये नाप है, इस फैमिली का ये नाप है, तो वो मुश्किल रहती है, चीज़ गुम जाते हैं, बाज़-औक़ात गलत जो सा है वो सिल जाते हैं कपड़े, तो इसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। मोबाइल के अंदर हर क्लाइंट की एक प्रोफाइल होगी जिसके अंदर वो अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के भी डिफरेंट नेम्स के साथ जो सा है अपने बना सकता है, लिख सकता है कि भाई कि हमारा क्या नाप है, ठीक है। तो ये हो सकता है। इस ऐप के अंदर एक और चीज़ हो सकती है जो टेलर अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकता है कि जिससे उसके डिज़ाइन होते हैं, उस डिज़ाइन का एक पोर्टफोलियो उसके ऊपर बना दिया जाए, ठीक है। जब वो पोर्टफोलियो बन जाएगा तो अगर किसी कस्टमर ने कोई नेक डिज़ाइन या स्लीव डिज़ाइन या शर्ट डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद करना है और ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो वो उसी ऐप में से सेलेक्ट कर लेगा कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट कर लेगा और टेलर को पता लग जाएगा कि अच्छा इसका ये ऑर्डर है। कस्टमर जो ड्रॉ करके रखते हैं कि जी ऐसा डिज़ाइन का ऐसा का, वो खपत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन है तो आप उसकी पिक्चर अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि सेम टू सेम वैसी जो चीज़ उनका टेलर आपको बना के दे सकता है इस तरीके से। और इसके अंदर हम डिस्काउंट भी चला सकते हैं। आप देख रहे हैं भाई ये महीना है तो कोई कस्टमर उस तरीके से नहीं आ रहा है, काम ठंडा पड़ा हुआ है, तो आप ऐप के ऊपर ऑफ़र जो सा चला दें, सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई हाँ ये ऑफ़र लगी है। तो अगर किसी ने 15 दिन 20 दिन बाद भी सिलवाना है तो वो आपके पास आ जाएगा कि ठीक है यार इस ऑफ़र के दौरान मैं ना कपड़े सिलवा लेता हूँ। सो इस तरह की 2 मोबाइल ऐप्स का जो आइडिया मेरे माइंड में था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर कोई करना चाहे तो ये कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जहाँ भी टेलरिंग का बिजनेस हो रहा है वहाँ पर लेसेस और बटन्स वगैरह इस तरह की चीजें रोजमर्रा की जरूरत है। क्यों ना अगर आप इन चीजों को थोड़ी सी बल्क में ध्यान में रखें और साथ दराज पे एक आप स्टोर बना सकते हैं जहाँ पे कोई यूनिक चीज, कोई यूनिक बटन्स और फैशन से रिलेटेड अच्छी वाली लेसेस को आप साथ साथ सेल कर सकते हैं। तो अगर जिस दौरान आपके पास क्लाइंट मौजूद नहीं होती है, क्लाइंट्स होते भी हैं, तो आपकी जो ऑर्डर रिसीव होता है तो आप इसको
सेल करने, और इससे ये होगा अपने सेल्स को आप अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आइडिया ये हो सकता है, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आपके पास टेलर्स की एक टीम आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप अपने एरिया के या एरिया से आउट ऑफ एरिया दूर दराज के इलाकों से स्कूल्स और ऐसी जगह जो यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट पे सिलवाती है, आप उनको रीच कर सकते हैं, उनको मुनासिब और अच्छे रेट्स दे सकते हैं ताकि वो आइंदा आपसे ही सिलवाएं। लास्ट में नहीं है कि आप सिंगल कस्टमर का वेट करें, आप बल्क में ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उसे बल्क में जो है वो कमा सकते हैं। अब थोड़ा मजीद हट के बात करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचते हैं कि कपड़े क्या सिर्फ इंसान पहनते हैं, जानवर भी पहनते हैं, और वो जानवर जिनको हम पेट रखते हैं। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है और बाहर के कंट्रीज में भी ये ट्रेंड है कि एनिमल्स को भी क्लॉथ्स वेयर करवाए जाते हैं। तो क्यों ना आप अपने पेट्स वेयरिंग की एक शॉप स्टार्ट कर लें, एक ब्रांड स्टार्ट कर लें, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतना पाकिस्तान में वो चीज़ ट्रेंड है, लेकिन आप ट्रेंड सेटर हो सकते हैं। इसकी आप कहेंगे कि बिना वेबसाइट का करो। नंबर 1, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दराज वगैरह पे सेल करेंगे, फेसबुक पे सेल करेंगे, इंस्टाग्राम इज द प्रीमियम मार्केट, इसके लिए बेस्ट मार्केट है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग कि जो पेट्स के क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनके पास ये चीज़ें रखवा सकते हैं कि जब आपके पास कोई पेट लवर्स आते हैं तो आप उनको ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं, उन्हें भी हर सेल के ऊपर कमीशन दें, तो ऑफ कोर्स वो आपका लाजमी सेल करेंगे। अगले पॉइंट पे आके बात करते हैं, पाकिस्तान में मैटरनिटी वेयर की कोई स्पेशल ब्रांड इस टाइम मौजूद नहीं है। इजी एंड कम्फी कपड़े हर लेडी की जरूरत होती है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ब्रांड स्टार्ट करें जो कि फोकस्ड हो मैटरनिटी वेयर के ऊपर। आप बेबीज के, न्यूबॉर्न बेबीज के और मदर केयर के जो से कपड़े सीख सकते हैं, खुले डुले कपड़े जिसे पहन के वो ट्रेंडी भी लग रही हो और उनको ईज भी हो रही हो। तो इस बारे में भी टेलरिंग के बिजनेस का एक और पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह भी हो सकता है कि आप अपने सिले हुए कपड़े जो से कपड़े की दुकानों पर जाके सैंपल रखते हैं और बेचना स्टार्ट करते हैं। आप अपने रीसेलर्स बढ़ाएं। रीसेलर्स जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आपकी चीज़ सेल कर सकती हैं, और दुकानदार भी अगर उन्हें आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है तो उसको वो सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बिजनेस होता है वो क्रेडिट का बिजनेस होता है, लेकिन एक बार आपके जब ग्राहक पक्के हो जाते हैं तो आपकी सेल्स अच्छी खासी बढ़ सकती है। आपके पास अगर कढ़ाई वाली डिजिटल मशीन्स हैं तो आप अपने टेलर शॉप के अंदर वो रख सकते हैं ताकि आप कस्टमाइज ऑफर्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे सकें। लाइक अगर किसी ने चाचू की जान, बाबा की जान लिखवाना है बच्चों के कपड़ों पे, या बकरा ईद का बकरा बनवाना है, चांद रात पे चांद बनवाना है कपड़ों पे, या कुछ और कस्टमाइजेशन आपने करवानी है, तो उसी टाइम ऑन स्पॉट आप उनके कपड़ों के ऊपर वो कर सकते हैं, और इससे आपका एक छोटा सा माइनर सा एज मिल जाएगा जो कि आगे जाके बहुत बड़ा फायदामंद साबित हो सकता है। क्लाइंट होते थे टेलर टैग, वो भी बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं। मैं उनकी वेबसाइट देख रही थी वीडियो बनाने से पहले कि आप वो कहाँ तक पहुँच गए। माशाल्लाह उन्होंने टी शर्ट से काम स्टार्ट किया था, अब एथनिक वेयर, फॉर्मल वेयर, वो काफ़ी जगहों में शूटिंग्स पे आगे चले गए हैं। उनका मॉडल स्टार्ट में जो मुझे याद है वो इस तरीके से था कि वो आउट ऑफ द कंट्री लोगों को कॉल्स करके उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह देते थे, उनको पिच करते थे। उनके जितने भी क्लाइंट्स थे ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, बिजनेस क्लाइंट्स को जिनको टी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की चाहिए, लेकिन अगर हम ब्रांड की रेंज जाते हैं तो हमें वो महंगी मिलती है, लाइक 5-6-7 हज़ार तक की एक शर्ट मिल रही होती है, लेकिन उनकी प्राइस 2000, 2500, 3000 तक की, जो कि इतनी इकोनॉमिकल थी कि हर बंदा पसंद करता था कि हम उसको परचेज करें। और उनकी इतनी बड़ी एक कस्टमर सर्विस की टीम थी जो हर टाइम कॉलिंग करिए पूछिए कि सर आपको कुछ सिलवाना है, ये है वो है, और अपनी सेल्स को वो मेजर करता है। मैं आपसे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, मेरी बड़ी अच्छी जानने वाली हैं, इकरा शबीर क्लोथिंग के नाम से उन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था सरगोदा सिटी में, और बच्चों की स्पेशल डिज़ाइनिंग के आउटफिट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे। तो उनका मैं नंबर जो सा है वो वीडियो में शेयर कर दूँगी। अगर कोई भी बच्चियाँ अगर रीसेलिंग का काम करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो इस ऑर्डर्स पकड़ें, उनको दें और देन उनसे कमीशन लें, ठीक है, जब वो डिलीवर करते हैं उसके बाद वो आपको कमीशन दे देंगे। इस तरीके के काम से भी आप अर्निंग करना चाहती हैं और एक दूसरे की सपोर्ट बनना चाहती हैं, तो आप उनसे मेरे रेफरेंस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं नंबर पे। तो इंशाअल्लाह आपका कोई ना कोई अर्निंग सोर्स उनके साथ स्टेप हो जाए। सो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे बेहतर आइडिया आपके माइंड में आता है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।